हमारे में से बहुत सारे लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ढूंढते रहते हैं और हमें जब समझ नहीं आता कि बिजनेस कौन सा करें, कैसे करें, कहीं से हमें यार दोस्त या कोई फैमिली पर्सन हेल्प नहीं कर रहा। और वो बिजनेस करने का रीजन इसलिए है शायद हम बहुत सारा पैसा चाहते हैं, और या ये भी है कि जॉब की जो आजकल लाइफस्टाइल है वहाँ वहाँ बहुत स्टेगनेंट हो गई है। हम किसी बॉस से अपनी लीव मांगने में भी डरते हैं, प्लस हमारे पास उतनी पैसा नहीं है जितना हमें चाहिए, और साथ साथ अगर मान लो हमें छुट्टी पे जाना है तो छुट्टी भी नहीं मिलती। तो इसलिए हम अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते रहते हैं। और अगर हमारा कोई दोस्त आ जाए और वो कहे कि मेरे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो हम बहक जाएंगे और वो हम कहेंगे जो तू बता रहा है बता मुझे जल्दी से, मुझे भी शुरू करना है। और इसी चक्कर में फंस जाते हैं हम स्कीम और स्कैम में। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा स्कीम और स्कैम बहुत सारी कंपनीज करती हैं। इनफैक्ट कंपनीज भी ना करें ना, तो जो अप्लायंस होते हैं, जो सीनियर लेवल पे लोग होते हैं, वहां से वो स्कीम और स्कैम चल रही होती है। कंपनी की पॉलिसी अलग होती है और अप्लायंस की पॉलिसी अलग होती है। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या नेटवर्क मार्केटिंग भी एक अच्छा बिजनेस ऑप्शन है। आज हम प्योरली समझेंगे क्या नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है, फिर हम समझेंगे क्या ये हमारे लिए वर्थ है। हम जो एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, क्या हमें नेटवर्क मार्केटिंग हेल्प करने वाला है, या हमें एग्जिस्टिंग जो काम कर रहे हैं उसके साथ क्या नेटवर्क मार्केटिंग हम करना चाहिए और हमें सपोर्ट करेगा। तो चलिए, वीडियो में शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि दूसरे को भी इंफॉर्मेशन पास ऑन हो सके। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि दूसरे को इंफॉर्मेशन दें और वो भी आगे ग्रो करें। हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। अगर हम YouTube के थ्रू वीडियोस बना के एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, जो नॉलेज आपको चाहिए मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, इससे आपकी ग्रोथ होगी। मेरी तो अपनी पर्सनल लेवल पे होगी, साथ में आपकी भी होगी। तो हमने एक दूसरे को आगे बढ़ाया। इसी तरीके से आपकी जिम्मेदारी बनती है वीडियोस को शेयर करके जितना हो सके आप दूसरों को भी ग्रो कराने की कोशिश करें। इससे सारे लोग एक साथ ग्रो करेंगे, किसी ना किसी की तो तरक्की जरूर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग एक रेवेन्यू मॉडल है। यानी किस तरीके से आपको पैसा मिलेगा, नेटवर्क मार्केटिंग वो है। डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस मॉडल है। यानी कोई एक कंपनी शुरू होती है, उसको पहले से ही एक सेटअप रखना पड़ता है कि वो किस टाइप की फॉर्म में वो अपना बिजनेस करेगा। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में बाइनरी फॉर्म होती है, लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट, जिसको हम चेन कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जिससे हमें बोलते हैं पिरामिड स्ट्रक्चर बनता है। तो हमें यह समझना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े सारे प्लान्स होते हैं। बाइनरी प्लान हो गया लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट, ऐसे ही जनरेशन प्लान होता है, मैट्रिक्स प्लान होता है, ऑस्ट्रेलियन बाइनरी प्लान होता है, ऐसे और भी कई तरीके के प्लान्स पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल हैं, जो अलग अलग कंपनीज अलग अलग लेवल पे यूज करती हैं। ये कंपनीज कहती हैं हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज सेल करो, एडवर्टीजमेंट को हम हटा देंगे, और जो प्रोडक्ट हम सेल करवा रहे हैं आपसे, वो प्रोडक्ट सिंपल लिमिटेड एडिशंस होगा, या वो ऐसा स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट होगा जो कहीं और नहीं बिकेगा, वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही बिकेगा। आगे जितना भी ज्यादा लेवल पे प्रमोट करोगे, वो जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बचेगी वो कमीशन हम आपको देंगे। ये कॉन्सेप्ट है, इसको बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। यानी आपने अपने लेवल पे मार्केट किया प्रोडक्ट्स को, पहले कंजप्शन, इसका एक रूल है, पहले कंजप्शन, पहले प्रोडक्ट को आपको खरीदना है, चाहे वो 1000 रुपए का हो या वो 10 लाख रुपए का हो, वो प्रोडक्ट पहले आपको खरीदना है। उसमें जो भी उसकी कंपनी टू कंपनी मिनिमम वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको बता दी जाएगी। इसके बाद यहां पे आपको जब सेल करना शुरू करना है तो पहले आपको ट्रेनिंग्स लेनी है। ट्रेनिंग्स में आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, घर पे रह के करना है, पर्सनली मिलके करना है, जूम मीटिंग पे करना है, या किस तरीके से आपको प्रमोशन करने वो आपको समझाया जाएगा। अब ये काइंड ऑफ रेफरल सिस्टम है, वर्ड ऑफ माउथ। आप पहले जब प्रोडक्ट को कंज्यूम करोगे तभी तो आप किसी को रेफर कर पाओगे। अगर आज मैं वीडियोस बना रहा हूं यूट्यूब पे, मुझे पता लगा कि यूट्यूब पे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वीडियोस बनाने से पैसे भी आते हैं, तभी तो मैं किसी को रेफर कर पाऊंगा ना। और सामने वाला इंसान अगर मेरे नेटवर्क में जुड़ता है, वो प्रमोशन मेरे साथ करता है, तो उसको भी बेनिफिट होगा। अगर इस तरीके से हम नेटवर्क बनाए, नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में नेटवर्क क्रिएट करें, तो उसको बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। अपना नेटवर्क क्रिएट करो एक मार्केट के थ्रू।
दूसरा, आपने जब देखा होगा जैसे नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं या कोई शॉप्स खोल ली किसी ने, उसमें क्या होता है कि जब प्रोडक्ट कोई सेल करता है तो सिर्फ और सिर्फ ओनर को फायदा होता है। ओनर ही वहां का सब कुछ होता है, उसके नीचे सारे एम्प्लॉयज होते हैं। ठीक है, तो यहां पे नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग में जहां से सिस्टम शुरू हुआ, जिस भी बंदे ने अपना साइन अप किया, जिसने प्रोडक्ट परचेज किया, वहां से उसका नेटवर्क अपना अलग से स्टार्ट होता है। उसको अपने लेवल पे काम करना है। तो आपको यह समझना है हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों है। नेटवर्क मार्केटिंग करने का एक ही रीजन है, आपको सबसे पहले कुछ और करना है, लाइक एक अलग टाइप का बिजनेस करना है जिसमें आप फ्री हो सको। नॉर्मल जो बिजनेस होते हैं जिसमें 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल कुछ भी लग सकता है, वहां पे यहां पे रह के ऐसा सिस्टम क्रिएट होगा कि आप 5 इयर्स के अंदर भी बहुत अच्छा काम कर सकते हो, बहुत अच्छी अर्निंग्स कर सकते हो। अर्निंग यहाँ पे लीगल है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये लीगल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये सिर्फ चेन बनाने का कॉन्सेप्ट है। चेन बनाने का कॉन्सेप्ट तो बात की बात है, यहाँ पे अगर आप चेन बना भी रहे हो तो यहाँ पे इतना समझना, आप स्ट्रक्चर को समझो। लेफ्ट राइट करते जाते आप वो चेन तो जरूर देख रहे हो, बट आप ये नहीं देख रहे कि यहाँ पे जो सामने वाला भी सेलर बन रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूटर बन रहा है हमारे डाउनलाइंस में, उसकी अर्निंग्स, उसके सेलिंग से भी हमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप नॉर्मल शॉप पे देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ ओनर कमाएगा। अगर आपने फ्लिपकार्ट पे प्रमोशन किया कि किसी दोस्त को बताया कि फ्लिपकार्ट पे ये प्रोडक्ट यानी ये मोबाइल फोन या कुछ भी एक चीज वो बहुत अच्छा है, ले ले, और उसने सामने वाले पर्सन ने आपके थ्रू ले लिया, बट आपको कोई रेफरल कमीशन नहीं मिलेगा, आपको प्रमोशन का कुछ नहीं मिलेगा। दिन भर बैठ के, रात भर बैठ के हम दुनिया भर के प्रमोशंस करते हैं, एक दूसरे के प्रमोशंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि यूट्यूब वीडियोस, ठीक है, आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगी, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त लगी, और आपने इस वीडियो को शेयर किया। शेयर करने से आपको कुछ मिलेगा? यूट्यूब कुछ देगा आपको? नहीं, वो एक क्रिएटर को पैसा देता है। वो यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट चलाएगा उसके बेसिस पे कुछ परसेंट यूट्यूब रखेगा, कुछ परसेंट क्रिएटर को देगा। उसका भी एक मिनिमम क्राइटेरिया है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो आपको ये समझना है कि हम एज अ नेटवर्क मार्केटिंग में हमें सिर्फ प्रमोशंस करना है, हमें रेफरल्स करना है, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू रेफर करना है, प्लस हमें जिस कंपनी में हम हैं उसका एक कॉम्पेंसेशन प्लान होता है, उसका बिजनेस प्लान होता है। हमें सामने वाले को वो समझाना है कि आपको पैसा मिलेगा कैसे। तो इसी को बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग रेवेन्यू मॉडल। रेवेन्यू मॉडल डिफरेंट होते हैं। आपने 8 घंटे की जॉब करी, आपको 8 घंटे के हिसाब से आपको फिक्स सैलरी मिली। आपने उससे ज्यादा काम किया, आपको ओवर टाइम का पैसा मिला। ठीक है, बिजनेस में परसेंटेजेस होती हैं, कमीशन, प्रोडक्ट सर्विसेज पे कमीशंस होती हैं, किसी पे 10%, किसी पे 20%, किसी पे कंपनी ज्यादा भी देती हैं, तो उसमें आप अपने प्रॉफिट मार्जिन निकालते हो। तो इतना सा समझना है, नेटवर्क मार्केटिंग भी आपको ये समझाता है कि किस तरीके से आपको प्रॉफिट्स निकालने हैं। आपको एक टीम जनरेट करनी है, जो टीम पूरा कलेक्शन रेवेन्यू होगा उसका भी प्रॉफिट आपको मिलेगा। वो किस तरीके से मिलेगा वही सिर्फ सामने वाले पर्सन को समझाना होता है। बट स्कीम और स्कैम तब बनता है जब हम सामने वाले को झूठ बोल के एंट्री करवाएं। सामने वाले का मन ही नहीं है, उससे जबरदस्ती हम वो काम करवाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग में, वो सही नहीं है। तो इन वीडियोस के थ्रू मैं यही करना चाहता हूं कि सामने वाले को नॉलेज मिले कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली है क्या। हर कंपनी के अलग अलग प्लान्स हैं, उस पर मैं कभी बाद में वीडियो लाऊंगा। अभी ये मोटिव ये है कि आप समझें नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। अब बढ़ते हैं आगे, अब डिस्कस करते हैं कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है दूसरी कंपनी से या दूसरे प्रोफेशन से कंपेयर करके। देखो, बहुत सारे उसमें जो एजेस के रूल होते हैं, यानी एज के रूल होते हैं बहुत सारे एरियाज में। अगर आपको ये करना है पर्टिकुलर, आपकी 18 की एज होगी, 21 की एज होगी, या उससे ज्यादा होगा, कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ भी लिमिटेड नहीं है। आपका एज, कास्ट, रिलीजन कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मिनिमम क्राइटेरिया एक एज का रहता है, जैसे किसी मैक्सिमम कंपनीज में 18 है, एक आध दो कंपनी में 21 होगा, वो भी रूल्स के हिसाब से रखा जाता है। अगर वो रूल्स हटा दिए जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग में 12 साल, 13 साल, 16 साल जो भी करना चाहे आ सकता है। उससे छोटा भी करना चाहे, किसी को भी सिखा दो सेल्स, वो कर सकता है। ठीक है, अब ये हुई, हमने यहां तो बाउंडेशन खत्म कर दी, यानी हमारी कोई भी कास्ट हो, हमारा रिलीजन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
किसी किसी एरियाज में हो सकता है रिलीजन्स का भी मैटर करता हो, किसी किसी एरिया में यहाँ पे कास्ट भी मैटर करती हो, कई सारे एरियाज में ऐसा रहता है, रिजर्वेशंस रहते हैं, कई चीजें। बट अब वो चीज ज्यादातर जॉब्स में रहती है। यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई रिलीजन का बंदा हो, सीनियर जूनियर अपलाइन डाउनलाइन, कोई दिक्कत नहीं, करो स्टार्ट, ये वाला सीन रहता है। नेक्स्ट पे आते हैं, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो होती है ना, जैसे जॉब्स में तो खैर नहीं होती, वो आपका होता है टाइम और स्किल। सेम चीज नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको टाइम और स्किल्स ही यूज करने हैं। स्किल्स को सीखना है, टाइम को यूटिलाइज करना है। टाइम क्या होगा? आपका प्रेजेंटेशंस का, सामने वाले को समझाना कि किस तरीके से तू इसमें अर्न करेगा, किस तरीके से तू मेरा पार्टनर बनेगा, किस तरीके से तू मेरी टीम में अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाएगा, इसको करियर बनाएगा। वो सारी बातें सिखानी होती है, उसको कैसे मोटिवेटेड रखना है, वो सारी चीज सिखानी होती है एज अ मैनेजर, जैसे जॉब्स में मैनेजर सिखाते हैं। बट यहाँ पे जॉब्स में क्या होता है, जॉब्स में एक सब फिक्स्ड इनकम रहेगी, यानी जो मैनेजर अपने रोल निभाएगा, मैनेजर को उतनी सैलरी मिलेगी, उसकी टीम जो रोल निभाएगी उसकी उतनी सैलरी रहेगी, किसी को भी उसका कमीशन वो सब नहीं मिलेगा। या वो तो सेल्स मार्केटिंग का पर्सन होगा तो वो अपने लेवल पे कमीशन अर्न, इंसेंटिव्स को अर्न करेगा। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी पूरी टीम का रेवेन्यू आपको मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट नेटवर्क मार्केटिंग में 1000 रुपये भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, 1 लाख भी, 10 लाख भी। वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कंपनी कितनी मिनिमम वैल्यू लेके चल रही है वो उस पर डिपेंड करेगा। अब आप दूसरे बिजनेसेस पे आते हैं, मान लीजिए आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बिजनेस ओपन किया, तो वो कम से कम डिमांड रखता है 10 लाख 20 लाख, ठीक है। अगर आप वहां पे उतने लेवल के प्रोडक्ट सर्विसेज को नहीं लेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। वो दुकान खोल लेंगे बट इतनी ज्यादा वैरायटी नहीं होगी तो कस्टमर भी आपके पास नहीं आएगा। इन शॉर्ट ढूंढ आप कस्टमर ही रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी पहले आप कस्टमर ही बनते हैं, उसके बाद आप अर्निंग्स की कोशिश करते हैं जब आप सेल्स को सीख जाते हैं। तो ये सारी फील्ड्स कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। बट हमें सिर्फ माइंड से निकालना है। हमारे माइंड में कई सारी नेगेटिविटी भर चुकी है, चेन सिस्टम, ये लीगल नहीं है, बाइनरी फॉर्म इलीगल है, ये कई सारे जो क्वेश्चंस है ना, हमें इनसे निकालना पड़ेगा। हमें इस इंडस्ट्री को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री जब हमें कोई एज पे फैक्टर नहीं दे रही, हमें कास्ट पे कोई दिक्कत नहीं है, हमारी इन्वेस्टमेंट भी कम है और हमें ये अर्निंग्स करके देती है। सच में यहां से बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया है। चलो लोगों ने बोल दिया करोड़पति करोड़पति, BMW ऑडी, मत सोचो उतना। 10 लाख कमा लो 5 साल में। आज के टाइम में जॉब लाइफ में भी कहो तो 10 लाख की सेविंग्स भी नहीं है, या 10 लाख पूरा ढंग से खर्च भी नहीं हो पाते, होता ही नहीं। आधे से ज्यादा दुनिया लोन EMIs में जी रही है, आधे से ज्यादा लोन EMIs यही चल रहा है, क्योंकि हमें क्रेडिट्स लेने पड़ते हैं, हमारे एक्सपेंसेस बहुत बढ़ चुके हैं। तो ये सोर्स ऑफ इनकम ऐसी बन सकती है अगर आप जॉब कर रहे हो या एग्जिस्टिंग कोई बिजनेस कर रहे हो, साइड बाय साइड में आप ये काम कर सकते हो। ये इसका और प्लस पॉइंट है। साथ साथ आप खुद के एम्प्लॉय, खुद ये आप ओनर हो, आपको एम्प्लॉयज रखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल एक बिजनेस खोलेंगे, मान लीजिए आपने कोई शॉप ओपन की, मैन्युफैक्चरिंग का कोई प्लांट ओपन किया, आप क्या अकेले काम कर पाओगे वहां पे? नहीं, यहाँ पे आपको एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, बट यहाँ पे आपको एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है। सामने वाला जो भी आपको ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, वो ज्वाइनिंग भी आपको पैसे देके करेगा, यानी कंपनी को वो पैसा देगा। मान लीजिए 1000 रुपए से ज्वाइनिंग हो रही है, आपने तो अपने 1000 रुपए लेके पार्ट अपना पूरा कर दिया, उसके बाद अपने प्रेजेंटेशंस देनी शुरू की, उसके बाद जो अगला पर्सन आएगा वो 1000 रुपए कंपनी को देगा, कंपनी उस 1000 रुपए के हिसाब से आपको पॉइंट्स या आपको कमीशंस देगी। तो ये आपको सिस्टम क्रिएट करने में हेल्प करेगा। नॉर्मल अगर शॉप खोल रहे हैं आप, तो वहां पे आपके कितने सारे एक्सपेंसेस होंगे, वहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, आपको सैलरीज देनी पड़ेगी, आपको और भी मेंटेनेंस के खर्चे करने पड़ सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे ही ज्यादातर खर्चे खत्म हो जाते हैं, आपको यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं किसी भी अच्छे 5 स्टार होटल, CCDs या किसी भी कोई कॉम्प्लेक्स में, किसी कॉफी शॉप में, या अपना कोवर्किंग स्पेस ले सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पे जाके मिनिमल सा आप एक्सपेंडिचर करके आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। घर पे बुला के लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, कई लोगों ने तो गाड़ियों में बैठ के प्रेजेंटेशन दी है। कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो आप अपने यूटिलाइजेशन के हिसाब से, आपके अपने फ्रेंड सर्कल या फैमिली पर्सन
किसी भी तरीके से आप यूज करके वो आप कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा भी कम हो सकता है, इसमें एम्प्लॉयज नहीं है, आपको अपने दम पे अपनी नॉलेज अपने स्किल्स के हिसाब से प्रेजेंटेशंस देनी है, तो कितने सारे खर्चे आपके बच जाते हैं। एक और चीज, जब आप मैन्युफैक्चरिंग या कुछ भी काम खोलते हैं तो आपको बड़ा सारा रॉ मटेरियल चाहिए होता है, आपको वेबसाइट्स चाहिए होती हैं, आपको लॉजिस्टिक्स चाहिए होता है। ये सारे खर्चे नेटवर्क मार्केटिंग में खत्म हो जाते हैं। वो ऐसे, आपने किसी को वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू रेफर किया, ठीक है, कंपनी की अपनी वेबसाइट या ऐप होगी और उसमें जो प्रोडक्ट परचेज करना होगा सामने वाले के लिए वो उसी ऐप पे जाके करना होगा। मान लीजिए 1000 रुपए में आपकी ज्वाइनिंग है या 10,000 में आपकी ज्वाइनिंग है, वो पूरा का पूरा अमाउंट गया कंपनी को। कंपनी ने आपसे रजिस्ट्रेशन करवाया सामने वाले पर्सन का आपके रेफरल आईडी के थ्रू। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो सामने वाला पर्सन है उसने जो प्रोडक्ट चूज किया वो प्रोडक्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो उसके लॉजिस्टिक्स के थ्रू वो उसके घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये खर्चा बच गया। यानी आपने अपने टाइम और स्किल्स के बेसिस पे कितने सारे खर्चे बचा लिए। और 5 साल 10 साल अगर आपने दे दिए इस इंडस्ट्री को तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप लोग ग्रो करेंगे, बहुत अच्छे चांसेस हैं। क्योंकि 6 महीने साल भर में छोड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं। वो इसलिए है क्योंकि हम लोग YouTube और Google और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे इसकी नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन बन सकता है। कम से कम इसको समझना शुरू करो। यूनिवर्सिटीज ने नेटवर्क मार्केटिंग को समझाना शुरू कर दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में चैप्टर शुरू हो गए हैं, हिमाचल में यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है, इसका स्टार्ट कर दिया उसने एकेडमिक्स में नेटवर्क मार्केटिंग को, बेंगलोर में स्टार्ट हो चुका है। धीरे धीरे एजुकेशन सेक्टर में भी लोग समझने लगे। तो ये 2025 तक बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ये इंडस्ट्री पॉजिटिव हो सकती है। अभी ये नेगेटिव है। हर एक फील्ड की डिसिप्लिन की कुछ स्टेजेस होती हैं। यहाँ पे जैसे पहली होती है नेगेटिव स्टेज, जिसमें लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि ये नई इंडस्ट्री क्या है। उसके बाद जब लोग समझने लगते हैं तो ये पॉजिटिव इंडस्ट्री में कन्वर्ट होती है। उसके बाद ये कंपटीशन में जाती है, तो ऐसे स्टेजेस में आगे बढ़ती है, ग्रोथ में बढ़ती है। तो हमें ये समझना है इसमें भी कंपटीशन कभी ना कभी आएगा, आज नहीं तो 4 साल बाद 5 साल बाद 100% आएगा। फिर हम कोई नए कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएंगे। तो हमें इतना समझना है आज की ये फील्ड, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जब हमें ये एज की दिक्कत नहीं दे रही, कास्ट की दिक्कत नहीं दे रही, हमें इन्वेस्टमेंट हमारी बहुत कम है, हमें अर्निंग का बहुत अच्छा स्कोप दे रही है, हमारे को टाइम फ्रीडम दे रही है, फाइनेंशियल फ्रीडम दे रही है। यानी हमारा कोई सिस्टम होगा, मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना सिस्टम क्रिएट किया, यहाँ पे मान लो मैंने 100 साइन अप कर दिए, 100 लोगों को रेफर कर दिया, 100 लोगों को चेन में जोड़ दिया, 100 लोगों को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे 100 लोग काम तो करेंगे। और मैं अगला साइन अप करूंगा मान लो नोएडा में, गुड़गांव में, मैं वेस्ट बंगाल में, मैं बेंगलोर में, मैं मुंबई में, किसी भी जगह जा सकता हूँ और मेरे 100 लोग यहाँ पे दिल्ली में काम कर रहे होंगे। तो ये मेरे को टाइम फ्रीडम देगा। आज मेरा मन नहीं है और सिस्टम में अगर कोई ना कोई सर्कुलेट कर रहा है, यानी कोई ना कोई वहाँ पे सेलिंग कर रहा है, सेल्स कर रहा है, उसकी भी पॉइंट्स, उसके भी कमीशन मेरे पास आ रहे हैं, तो ये मुझे टाइम फ्रीडम देगा, ये मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।